गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद। जम्मो संगी संगवारी मल्ला सीजी जॉब एजुकेशन के तरफ ले सुप्रभात साथियों। अभी तक हमन कई सब्जेक्ट के वीडियो ला ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, चाहे हमन कंप्यूटर की बात करी, पर्यावरण की बात करी, चाहे अंग्रेजी की बात करिए, तीनों विषय के वीडियो सहायक शिक्षक के अपलोड हो चुके हैं। आप मन प्लेलिस्ट में जाके देख सकता था। गणित के वीडियो शाम 7 बजे आते और आपला बाल विकास की वीडियो है प्रतिदिन 9 बजे मिलते। तो आज के सेशन हम शुरू करबो। साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो भी साथी हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमें पॉजिटिव एनर्जी देता है साथियों, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं। तो देखिए साथियों, कल की वीडियो में हमने बिल्कुल एक यूनिट को कंप्लीट कर लिया है बाल विकास का। ठीक है, आज के वीडियो सेशन में मैं एमसीक्यूज लेकर आया हूं, अर्थात इकाई 1 को मैं तो कल के पढ़ा डाले हैं और वही इकाई 1 में कौन कौन सा प्रश्न पूछे गए हैं ओकरे मैं एमसीक्यूज लाए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं संगवारी हो कि यूनिट वाइज प्रश्न उत्तर बताया जा सके। ठीक है, एक इकाई ला मैं बताए हाँ, अब एक इकाई के प्रश्न उत्तर ला आज मैं कंप्लीट कर देता। हमन 30 प्रश्न लेबो। ये 30 प्रश्न हाँ, चाहे सीजी टेट में पूछे गेरी से, सी टेट में पूछे गेरी से, यूपी टेट में पूछे गेरी से, बिहार टेट, कई राज्य के टेट में ये टॉपिक से जो प्रश्न आए हैं हम 30 प्रश्न लेते हैं। ठीक है, देखिए ये जो 30 प्रश्न हैं उसको हम एक एक करके सॉल्व करते चलेंगे साथियों। आप मिलान करते चलेंगे, आप पेन कॉपी निकाल लीजिए, क्योंकि लास्ट में आप जब मैसेज करें तो हमें बताएं कि 30 प्रश्न में आपका कितना बना। ठीक है साथियों, तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर ले जो साथी नए होंगे। आज की जो सेशन है हम शुरू करते हैं। एक एक करके हम प्रश्नों के जो सीरीज हैं उसको लेते चलेंगे साथियों। तो देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, जिसे सतत विकास की प्रक्रिया भी कहते हैं साथियों। ठीक है, तो यह विकार किससे संबंधित है? देखिए साथियों, विकास कभी न समाप्त नहीं होगी। देखिए हम भले ही इससे जुड़े टॉपिक नहीं बताए हैं, और ऐसा क्यों किए हैं? क्योंकि विकास अगर कभी समाप्त नहीं होगा तो अंतः संबंध तो कभी भी नहीं आएगा, है ना भाई। विकास निरंतरता का सिद्धांत, देखिए जो कभी समाप्त नहीं होगा, ठीक है, कभी समाप्त नहीं होगा अर्थात वो निरंतर चलते रहेगा, यही होगा ना भाई। जो कभी समाप्त नहीं होगा वो निरंतर चलता रहेगा। केवल आपके प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है। आप गौर करोगे तो पहले प्रश्न का उत्तर सीधा आपको मिल जाएगा बी। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत, बिना किसी सोच समझ के केवल प्रश्न पढ़ेंगे और चिंतन करेंगे तो आपका इसका जो उत्तर है आसानी से मिल जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 है, देखिए निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। अब ये जो खेल पद्धति है, खेल विधि है, तो खेल विधि के जनक तो सभी जान रहे हैं, प्रोबेल होता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां देखिए निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि मूल रूप से किस पर आधारित है? ऑप्शन देखें, ए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, बी शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, या सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या डी शिक्षण के समाज शास्त्री सिद्धांत पर। तो देखिए निचली कक्षाओं में, अब निचली कक्षाओं की जब यहां बात हो रही है साथियों, तो शिक्षण की खेल पद्धति, अब खेल पद्धति हम क्यों सिखाएंगे बालकों को? कई बालक आप देखे हैं, कई जो बालक है खेल खेल में सीखते हैं,
है ना, उनकी रुचि खेलने कूदने में ज्यादा होती है, उन्हीं बालकों के लिए ये खेल पद्धति सबसे उचित होता है ना। अब कैसे जानेंगे कि उनकी खेल पद्धति, उस बालकों में खेल के प्रति रुचि है? उनके मनोविज्ञान को समझकर, उनके मन को समझकर हम जानेंगे कि उसका मन किस ओर दौड़ता है। जानता ना भाई, काका लड़का के मन कति कोति दौड़ा थे। देखना, जब आप मन कक्षा में पढ़ात रहा तो गौर करिया, लड़का के ध्यान खेलई कूदई में है, आओ कुछ में। कक्षा में जब आप नहीं रही ऑफिस में बैठे रही तो लड़का मन खेले के जादू कर देते है ना। कई लड़का इसने पढ़ा तो ओकर मनोविज्ञान ला जब समझिया, ओकर मन ला जब समझिया, तभी तो उसको क्या है जी, खेल की ओर हम ले जाके सिखा सकेंगे ना। तो इसीलिए क्या है, इसका जो उत्तर है सी हो जाएगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को समझकर। ठीक है, अब ये वृद्धि हो रहा है तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को हमें समझना है ना भाई। सी टेट 2011 में और यूपी टेट 2011 में आ चुका है। प्रश्न 3 देखो, अवधारणाओं का जो विकास है मुख्य रूप से खाली स्थान का हिस्सा है। अवधारणाएं जो कॉन्सेप्ट जिसे हम बोलते हैं, तो अवधारणाओं का जो विकास है किसका, मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? ए बौद्धिक विकास, बी शारीरिक विकास, सी सामाजिक विकास या डी संवेगात्मक विकास। सीटेट 2011 में पूछा जा चुका है। तो तीसरा का क्या हो जाएगा? देखिए, अवधारणा, जब दिमाग में अवधारणा बनती कहां है, पहले ये प्रश्न को सोचो भाई। अवधारणा बनती कहां है? तो अवधारणा तो हमेशा दिमाग में बनेगी ना, और दिमाग किसके अंतर्गत आएगा? बौद्धिक, बुद्धि में आएगी ना। दिमाग यानी बुद्धि और बुद्धि यानी बौद्धिक, तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है साथियों? चलो प्रश्न क्रमांक 4 है हमारा, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं। ए विकास की दर, बी विकास क्रम, सी विकास की सामान्य क्षमता या डी वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। यह भी सी टेट की परीक्षा में 2011 में पूछा जा चुका है। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से क्या चीज में भिन्न होंगे साथियों, जल्दी से बताइए। तो देखिए, दो बालक, ठीक है, दो बालक जिनकी विकास दर एक दूसरे से बिल्कुल अलग होगी, यहां वृद्धि शब्द आएगा ही नहीं, विकास में सभी चीजें शामिल रहती है। तो याद रखेंगे, विकास, देखिए व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। तो चौथा का उत्तर हो जाएगा ए विकास की दर। ठीक है, प्रश्न 5वां में आए, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं। यही प्रश्न सीटेट 2011 में रिपीट हुआ है। देखिए, उसी को बार बार पूछ दिया गया है, तो विकास की दर ही आएगा। प्रश्न क्रमांक 6वां देखिए साथियों, मानवीय गुणों को प्रकृति में सार्वत्रिक, मानवीय गुण जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है? ए मतारोपण, बी अंगीकरण, सी अनुकरण या डी अभिव्यक्ति। तो क्या हो जाएगा? मानवीय मूल्य जो कि प्रकृति में सर्वाधिक है। अब मानवीय मूल्य होगा कैसे? तो आप मानव के बारे में सोचो, उनके मूल्य। अब मूल्य से तात्पर्य यहाँ पे उनके व्यवहार से है, उनके विचार से हैं। अब व्यवहार आपको दिखेगा कैसे? अच्छे से, किसी से अच्छे से बातचीत जब करेगा, है ना भाई। व्यवहार कैसे दिखता है? जब कोई बालक किसी से या अपने से बड़ों से अच्छे से प्रेम से बात करता है, आप करके उसके रिश्ते नाते हैं, दीदी, बुआ, जीजाजी, जो भी है, उसको बढ़िया बोल के बात करता है, मृदु भाषा बोलता है ना। तो क्या है, हम उसको अच्छा मानते हैं, बहुत ही अच्छे संस्कार है बोलते हैं। तो 6वां का डी हो जाएगा अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति अर्थात बोलना, है ना। मानवीय जो मूल्य है, तो बोलने का जब विकास होगा
तब तो मानवीय जो मूल्य है आएगा ना भाई, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 7वां देखिए, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? अब कौन से स्तर है जिस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? ए किशोरावस्था, बी वयस्कावस्था, सी प्राक बाल्यावस्था या डी बाल्यावस्था। जल्दी सोचिए। तो देखिए, अब देखो यहां निम्न में किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? समकक्षी अर्थात समकक्ष, अपने कक्ष के साथियों के साथ। आप देखोगे साथियों, आप अक्सर पाएंगे, ठीक है, जो प्राथमिक शाला के बच्चे हैं ना, वो समकक्ष नहीं, उनकी खेल के लिए उसके कोई खास मित्र नहीं है। जब उसको छुट्टी मिलेगी ना, आप देखना खेलने की, जब आप छुट्टी दोगे, पहली कक्षा का लड़का है दूसरी के साथ खेला थे, तीसरी के साथ खेला थे, पांचवी के लड़का गदमदहा खेला थे, जिकरे संग पास तिकरे संग खेला थे, वो मन के कोई खास मित्र नहीं रहे। यही नहीं, जब आप देखोगे, जब आप पाओगे, ये जो प्राथमिक कक्षा है, ऐसे इस कक्षा में आपको कतई नहीं मिलेगा साथियों कि वो जो बालक है अपने ही कक्षा के साथियों के साथ खेले। वो किसी के भी साथ खेल लेता है, एक बड़ा लड़का छोटे से बच्चे के भी साथ, लेकिन ये जो है बड़ों के साथ नहीं होता। टीनेज, जो जब बड़े हो जाओगे ना आप, है ना, अर्थात ये 6वीं कक्षा की मैं बात करूं, 6वीं 7वीं, जो टीनेज में युवक हो जाता है, युवावस्था में पहुंच जाता है, किशोरावस्था में पहुंच जाता है, वो बालक क्या है, अपने हम उम्र के साथ खेलेगा, घूमेगा। इसलिए तो गलत संगति का असर पड़ता है भाई। जिसके साथ वो पढ़ रहा है, जिसके कक्षा में वो पढ़ रहा है, उसी कक्षा के बच्चों के साथ खेल रहा है, घूम रहा है, तभी तो उनकी आदत बिगड़ती है। अब जब 15 साल के लड़का 6 साल के संग घूमी तो ओकर आदत बिगड़ी का है? आप खुद सोचो। युवावस्था, इसीलिए क्या है, अपने समकक्षी वर्ग के सदस्य कब बनेंगे? युवावस्था में बनेंगे, अर्थात ए इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न 8वां देखो, बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण से करेंट व्यू कहते हैं या तत्कालिक व्यू भी बोल सकते हैं। तो उनकी क्या मान्यता है साथियों? ऑप्शन देखिए, ए बहुत तरीके से बच्चों के वयस्कों के, देखो मान्यता क्या है, तत्कालिक मान्यता, बहुत तरीके से बच्चे वयस्कों के बराबर होंगे। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप में प्रतीक्षा अवधि है, या बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो देखिए, जो सांप्रतिक दृष्टिकोण, बचपन के संदर्भ में आपकी दृष्टिकोण क्या है, आप उसको सोचो पहले। आपकी तत्कालिक दृष्टिकोण क्या है, आप क्या सोचते हो? तो देखिए, इसका उत्तर डी होगा, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। कैसे? देखिए, वृद्धि एवं परिवर्तन, भाई बचपन में वृद्धि होगा, विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होगा, और उन दोनों का एक अनूठा अवधि, एक अनूठा समय होता है, एक अनोखा काल होता है। ठीक है, तो यही इसका उत्तर होगा, डी इसका उत्तर हो जाएगा। ये भी यूपी टेट 2011 में पूछा जा चुका प्रश्न है साथियों। अब प्रश्न क्रमांक 9 देखिए, क्या है? शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए किसका? ए अध्यापन विषय का, बी बाल मनोविज्ञान का, सी शिक्षा संहिता का, या डी अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। ठीक है, ये जो प्रश्न है 9वां है। तो टीचर को सिर्फ अध्यापन का ज्ञान हो ये तो कतई नहीं है, सिर्फ बाल मनोविज्ञान का ज्ञान हो ये भी जरूरी नहीं है, शिक्षा संहिता ये भी नहीं। देखिए, अध्यापन उनके विषय का भी ज्ञान हो और बाल मनोविज्ञान, तो डी इसका उत्तर आ जाएगा। अर्थात यदि आप बालक को समझे ही नहीं हो, बालक के मन को समझे ही नहीं हो
और आप पढ़ा रहे हो, अध्यापन करवा रहे हो, तो मतलब ही क्या है भाई, बालक की रुचि है कि नहीं उसमें, उसको भी तो आप पहले देखो, लड़का चाहत का है ओहुला तो देखना जरूरी है ना। तो अध्यापन विषय भी और बाल मनोविज्ञान दोनों का ज्ञान एक शिक्षक को होना चाहिए, इसलिए डी इसका उत्तर है। अब प्रश्न 10वां क्या है उसको भी देखिए। तो शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। छात्र और शिक्षक के बीच की बात हो रही है ना, तो छात्र और शिक्षक के बीच कैसा संबंध हो, स्नेह विश्वास सम्मान सभी। तो कैसा संबंध हो, स्नेह का संबंध होना ही है, विश्वास सम्मान भी जरूरी, तो ये सभी इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न 11वां देखो भाइयों, देखो साथियों, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास के संबंध में ना सत्य नहीं है उसको बताना है। वृद्धि विकास आपने पढ़ा है अच्छे से। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, ठीक है, सत्य नहीं है। सही बात है भाई, प्रत्येक अवस्था में खतरा है। कैसे है खतरा, देखो बाल्यावस्था से जब किशोरावस्था में आएगा तो माता पिता के लिए डर बना रहता है, मोर लड़का बिगड़ झन जही, दारू पिए झन सीख जही, गांजा पिए झन सीख जही, खतरा है ना भाई, उस बालक को खतरा है कि नहीं है, तो ये है। ठीक है। अब विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, विकास उकसावा या बढ़ावा देने से नहीं होता है, यह है 11वां। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बी 11वां, बाकी सब आएगा, यही नहीं है। ठीक है। 12वां प्रश्न में देखो, ये रीट में आए हुए प्रश्न है साथियों। ठीक है। प्रश्न 12वां, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। की पॉइंट पर आप फोकस करो पहले, तो यहां नहीं बोल दिया, अब नहीं को आपको बताना है। आपको 2 से 3 क्वेश्चन 30 नंबर में, तो आपको यही नहीं की वजह से आप गलत करके आ जाते हो, लड़ेंग बिड़ेंग कर डालते हो, तो उसको आप ध्यान देना है। लड़ेंग बिड़ेंग करने से आप बचाओ भाई उसको, क्योंकि 2-3 नंबर, एक नंबर मायने रखता है, मैं बोल रहा हूं आपको। ठीक है। तो बिल्कुल आप हर बारीकी पर ध्यान देंगे तो आपके लिए बेहतर है। देखिए तो क्या है प्रश्न 12वां, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका जो क्या सामान्य खेलों के लिए शारीरिक कुशलताएं सीखना, ये तो है। पुरुषोचित और स्त्रियोचित ये नहीं है, 20 का आ जाएगा। ठीक है भाई, पुरुषोचित स्त्रियोचित मतलब लैंगिक भेदभाव की बात हो रही है, जबकि वो चीजें नहीं होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 13 है, विकास का अर्थ है क्या है। प्रश्न क्रमांक 13 है साथियों, विकास का क्या अर्थ है। तो देखिए, परिवर्तनों की श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला, अभिप्रेरणा अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिपक्वता एवं अनुभव के मध्य, हाँ ये हो जाएगा डी, परिपक्वता एवं अनुभव। अब देखिए परिपक्वता, भाई जैसे जैसे बढ़ोगे आपको अनुभव होते जाएगा, आप परिपक्व होते जाओगे, है ना, तो ये क्या है, उसी की एक श्रृंखला है विकास। ठीक है। प्रश्न 14 देख लो, खिलौनों की आयु किसे कहते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है। खिलौने की आयु पूर्व बाल्यावस्था, इसी को खिलौने की आयु कहा जाता है साथियों, याद रखेंगे। खिलौने की आयु जब आएगा प्रश्न तो पूर्व बाल्यावस्था को बोलेंगे। 15 प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। अब नहीं बोल रहा यहां पर भी, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या नहीं है उसको आप देखोगे तो दल में रहने की अवस्था, ये तो है। अनुकरण से भी बालक सीखेंगे। प्रश्न करता है, जो छोटे से बच्चा रहेगा उसमें जिज्ञासा ज्यादा होती है, बार बार जो प्रश्न करेगा। अब पूर्व बाल्यावस्था मतलब ये शिशु के आसपास की एज मान के चलो साथियों, 3 से 6 साल, मतलब बहुत ही छोटा सा उम्र है। इस उम्र में बालक में क्या है, खेलने की अवस्था नहीं होती है उम्र। ठीक है। तो 15 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। अब चलें 16वां प्रश्न में आओ जल्दी से। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन को समझते हैं। अब भौतिक वस्तुओं की जब यहां बात हो रही है तो द्रव्यमान ये तो समझेगा, द्रव्यमान और संख्या इसको भी
संख्या को भी, तो द्रव्यमान संख्या व क्षेत्र ये आएगा डी, उत्तर बाल्यावस्था में बालक। देखो ये जो प्रश्न है ना आपका सीजी टेट में भी आ चुका है, हम जान रहे हैं इसको, ये सीजी टेट में भी आ चुका है, रीट की पेपर में आया हुआ है, रीट 2000 अर्थात राजस्थान टेट 2011 में ये प्रश्न आया हुआ है। और सीजी टेट में तो 2-3 बार आ गए हैं भाई रो, ये प्रश्न जो है ना 2-3 बार आ चुके हैं। बिल्कुल अब आप रट लो, अच्छे से याद कर लो, लगातार ये आए हुए प्रश्न है, कभी भी आ भी सकते, कुछ कहा भी नहीं जा सके ना, कौन सा प्रश्न उठा के दे दी ही व्यापा में भाई है, हम तो नहीं बोल सकन ना, अब आपे मन जानू। चलो 17 प्रश्न की तरफ बढ़ो। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अब जो मानव का विकास है साथियों, है ना, मानव का जो विकास है तो किसका योगदान है? किन दो चीजों का? अभिभावक और अध्यापक, नो। सामाजिक सांस्कृतिक कारक, नो। वंशानुक्रम, हाँ ये सीधा आ गया, तो चौथा को क्यों पढ़ना भाई रे, हैं टाइम वेस्ट तो करना ही नहीं है। अब जब आ गए वंशानुक्रम और वातावरण, प्रकृति और पोषण, इतने बोलते ना भाई, प्रकृति और पोषण, जब ये आ चुके हैं सी से हमारा उत्तर मिल गया, तो चौथा काबर पढ़ो, टाइम वेस्ट करे बर भाई। 18 प्रश्न में आ जावा तो। अब निम्न में कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? अब नहीं की पॉइंट पर आओ। विकास के बारे में देखिए, विकास अंतःक्रिया का फल है ना, ये तो है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, सही बात है, प्रत्येक व्यक्ति का विकास अलग अलग होता है ना। विकास विशिष्ट से सामान्य, देखिए विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है, ऐसा तो नहीं होगा भाई मेरे ख्याल से, आपको भी लगता होगा ना, विशिष्ट से सामान्य की ओर कैसे जाएगा? सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता तो समझ में आता है, लेकिन ये तो उल्टा हो रहा है, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नहीं है, ये विकास के बारे में सही कथन नहीं है। रीट आर टेट में 2011 में आ चुका है, राजस्थान टेट में, है ना। प्रश्न 19वां देखो क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो की पॉइंट नहीं वाला, निगेटिव वाला जो क्वेश्चन है ना, लगातार आता है आपके शिक्षक भर्ती में, लगातार आएगा साथियों, देख लेना आप बिल्कुल। आप इसको तो नहीं वाला जो है ना, उसको आप गलत मत करना। 2 ले 4 नंबर की इसने गलत हो जाते संगवारी हो, और तुहार एक नंबर में छिपे हुए भाई, हम नहीं जानना ना। अभी हमन जब पेपर दे रहे हैं ना शिक्षक भर्ती 2019 में, तो आप मन विश्वास नहीं करियो, हूबहू दशमलव में 13 जन रहे हमन, और हमार अतका नंबर में 250, एक नंबर में 250 कैंडिडेट, सोचे से भी डर लगते। तो कोई एक भी गलती ना हो, ताकि आपको पछताना ना पड़े। ये कोई पात्रता परीक्षा नहीं होने वाला है, शिक्षक भर्ती है संगवारी हो, जेमा आप मन ला चयन होना बहुत जरूरी है, एक पद ला पाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आवा बर्थन प्रश्न 19 का है हमार, कौन सा कथन सही नहीं है तेला बताना है, कहते हैं ना। तो ए, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। ठीक है, ये तो हुआ पहला। अब नहीं है, जो सही नहीं है वही ला बताना है। अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, ये तो है। आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है, हाँ। मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है, सही है। आवश्यकता वंचना की अवस्था नहीं है, ए इसका उत्तर है। वंचना जैसे शब्द आ रहा है ना, ये निगेटिव को जो है शो करता है, तो बिल्कुल ये सब चीजें आप याद रखो। अब 20वां में आ जाओ, क्रियात्मक अनुसंधान। देखो, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य नवीन ज्ञान के खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विकास का विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, या डी उपरोक्त सभी। अब देखो क्रियात्मक अनुसंधान, अब क्रियात्मक अनुसंधान के जो उद्देश्य है का हो सकते, नए ज्ञान की खोज, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक प्रणाली में सुधार लाना, हाँ ये तो है। अनुसंधान करना मतलब तरह तरह के नित नए प्रवेश, जिसे हम नवाचार भी बोल सकते हैं, है ना भाई। तो कक्षा में नवाचार ला बढ़ावा देना, ये तो आएगा सी। ठीक है, अब प्रश्न 21 में आ जाओ। 21
शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? बिल्कुल पढ़े हो, बाल्यावस्था, सीधे कोई सोचने वाली बात नहीं है, टू द पॉइंट हमने लिखा दिया है, रट्टा मार लिए जाओ। सीजीटेट की परीक्षा में 2011 में ये प्रश्न आ चुका है। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 में आया हुआ प्रश्न है, शर्म तथा गर्व वाला, है ना। 22वां है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, कीवर्ड पर फोकस करो, नहीं है। शैशवावस्था की विशेषता कौन सा नहीं है बताना है। तो ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता ये तो है, जिज्ञासा ये भी है, चिंतन, हाँ ये चिंतन, नान बुटी लड़का है जी, वो 2 साल के शैशवावस्था मतलब 0 से जन्म से 2 वर्ष के अवस्था है। जे लड़का बने जात के अम्मा पापा कहे नहीं जाना है, वो काय सोचे सकी, काय चिंतन करे सकी बतावा तो ही मन। नान बुची ठेपाची सही लड़का वह कतेक चिंतन करे सकी, है ना भाई। तो विशेषता नहीं है, ये चिंतन प्रक्रिया नो है, काब ये जो है बड़े उम्र के लड़का मन की विशेषता है ना। अब प्रश्न क्रमांक 23 में आवा, ये भी सीजीटेट 2011 में आ चुके हैं ना। अब 23वां देखा, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? लगातार सीजीटेट में आ चुका प्रश्न कई बार, सीजीटेट 2011 में भी आ चुका प्रश्न है साथियों। प्रश्न क्रमांक 23वां क्या होगा इसका उत्तर? देखिए स्किनर आएगा, विकास सतत और धीमी प्रक्रिया है, बार बार आ रहा है, इसका उत्तर स्किनर होगा। बिल्कुल आप रट लो, याद कर लो, ठीक है। 24 है, बाल्यावस्था होती है। अब ये जो बाल्यावस्था है क्या होती है? इसकी उम्र की जब बात हो रही है, ठीक है, उम्र की यहां बात हो रही है, बाल्यावस्था, तो बिल्कुल 12 वर्ष तक की उम्र बाल्यावस्था है। हम ऑलरेडी इसको टू दी पॉइंट बता चुके हैं, मेरे ख्याल से इसको आपने अच्छे से दिमाग में बैठा लिया होगा। सीजीटेट 2011 में आ चुका प्रश्न है। 25वां प्रश्न देखो, विकास में वृद्धि। अब विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, सीधा विकास में सभी चीजें समाहित है। चाहे हम आकार की बात करें, सोच की बात करें, समझ और कौशल की बात करें, सब चीज विकास में शामिल होता है, हर वो चीज। इसीलिए क्या है, इसका जो उत्तर है डी हो जाएगा। ये भी 2017 में आ चुका प्रश्न है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है साथियों। अब प्रश्न 26वां में आ जाओ, जल्दी से लपाक ले आ जाओ, काबर हमन देर नहीं करना है, वीडियो भी लंबा होते, हमन जबरन के फालतू बात करके फेंकना नहीं है, हमन पढ़े बर आए हन और सीधा पढ़ाई करबो। प्रश्न 26वां देखा, परिपक्वता का संबंध, ए विकास, बी बुद्धि, सी सृजनात्मकता या डी रुचि। तो परिपक्व की जो बात है, देखिए विकास है ना भाई, परिपक्व के संबंध है विकास, याद रखना। और हाइट में वजन बढ़ना, लंबाई चौड़ाई, ये सब वृद्धि में आते, और परिपक्व आना ये सब विकास है ना। अगला प्रश्न देखो, 27वां प्रश्न में आओ, देखो तनाव और क्रोध की अवस्था। तनाव और क्रोध, बार बार बहुत ज्यादा गुस्सा करते, किशोर मन करते ना भाई, जवान खून रहते, मार मार धार रहते, मन में गुस्सा भरे रहते, दई दादा थोकन कुछ कह दी, लड़का हावले करते ना रे भाई। तो ये किशोर मन करते, जवान मन करते, जेकर खून न ताजा रहते, 1 दिन नहीं जाए 2 दिन नहीं जाए और काय होत रही थे, शिकायत आत रहते अपन अपन लड़का के, है ना। सबे जन जानथो कि नहीं जानो जी, जानथो ना। हाँ, अब अगले प्रश्न में आबो, प्रश्न क्रमांक 28वां। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है, ठीक है। जो 13 वर्ष का जो बालक है बात बात में झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित कर। देखिए यहां 13 वर्ष के बालक के बात होते, मतलब काकर बात होते भाई, किशोर के बात होते, है ना। ई किशोर ला अंग्रेजी में का टीन एज का थन, टीन देखा 13 अंग्रेजी में आवा, 1 2 3 4 तो सबे जन जाना तो या ना। हमार जम्मो जन जेमन देखा था हमारे वीडियो ला,
1 2 3 4 100 तक तो सबे जानत हो। जो टीन एज बोलथन ना हमन, तो वही है किशोरावस्था, जेमा के खून जेकर गरम रहते। देखिए 13 14 15 16 17 18 19 13 से 19 साल के जो उम्र है वही टीन एज ओकरे वर बोलथन, है ना, किशोरावस्था। ठीक है भाई, सीजी टेट 2011 में भी ये प्रश्न आ चुके हैं, आप मन बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखो। प्रश्न क्रमांक 29 देखो, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि। अब वृद्धि और विकास को अध्ययन करना है तो उसके लिए सबसे अच्छी विधि क्या हो सकती है? मनोविश्लेषण, तुलनात्मक, विकासी और सांख्यिकी विधि। तो क्या विधि हो सकती है? वृद्धि और विकास की जब बात हो रही है तो विकासीय विधि आएगा। ठीक है, सी इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि विकास में दोनों चीजें आएंगी, है ना। अब पी टेट में पूछा जा चुका प्रश्न है। 30वां है, अंतिम प्रश्न ले रहे हैं हम इस वीडियो की साथियों। उसके बाद में कल हम अगले यूनिट को देखेंगे। बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन, देखिए सिरस्थ मतलब सिर से पैर की, और भाई आंख कान मुंह की, ज्यादा कुछ करे की जरूरत नहीं है। देखिए आप मन समझत हो या कि सर जेमा पढ़ा रहा तेमा तो लटपट आधा है फंसे, आधा नहीं फंसिस, ऐसी बात नहीं है। विकास के सिद्धांत तो सभे जानता, सिर से पैर की ओर सब लड़ दिमाग में बैठा दा रहे भाई, हर चीज पढ़े हुए ही फंसी ही ये कभी जरूरी नहीं रहे, है ना। तो बिल्कुल ये चीज ला आप मन याद रखो। आप बाल विकास देखिए शिक्षण शास्त्र है संगवारी हो, और शिक्षण शास्त्र हमेशा दिमाग में सोच के बनाए जाते, रटे रुटाए हो बहू कभू नहीं आए। आप मन हमेशा ये बात ला याद रखिया। न तो आप कहूँ पुस्तक ला ब्लेम दे सका था, न कहूँ नोट्स ला आप मन ब्लेम दे सका, काबर की हर टॉपिक हर पुस्तक में मिल जाही, हर नोट्स में आप मन ला मिली, लेकिन अगर वो नोट्स ला अंदर से समझिया तभी ओकर प्रश्न बनती, है ना। और कुछ प्रश्न मैं वीडियो भी बना रहे हैं, आप सबों ला पता हो ही 3 तरह से लेवल के प्रश्न छपथे। एक बहुत सरल लेवल के जेला सब जन बनही, 2 लाख अगर हेवा तो 2 लाख बनही, और एक कठिन लेवल है जेला थोकन पढ़े रही ते मन बनही, और वही मन की नौकरी लगते। और एकदम कठिन लेवल है जेला कोई बना नहीं सकी, तो इसने होते प्रश्न के लेवल, है ना भाई। तो अब सिर से पैर की ओर, है ना, सिरस्थ सिद्धांत की जब बात आगे तो आखिर कान मुन के सिर से पैर वाला माँ सीधा हमला ठीक मार देना है। तो ये बी एक जो ए है एक उत्तर हो जाए। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में 30 प्रश्न ऑलरेडी लिया, और ये 30 प्रश्नों का आपने कितना सही उत्तर दिया है साथियों, जल्दी से आप कमेंट करेंगे और कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे, ताकि हम देख सके कि आपको कितना बेहतर तरीके से चीजें समझ में आया, आप अभी तक कितनी तैयारी कर चुके हैं और कितना तैयारी आप कर रहे हैं। तो आज के वीडियो क्लासेस में ज़्यादा खींचेंगे नहीं, है ना। अब कल के वीडियो में इकाई 2 पढ़बो, इकाई 2 ला पढ़े के बाद में फिर कोशिश करबो ओकरो हम प्रश्न उत्तर ले सकी, है ना भाई। बारी बारी हम दोनों काम ला करी, पहली तो इकाई पढ़बो, थ्योरी पढ़बो, फिर क्वेश्चन लेबो, फिर थ्योरी पढ़ लेबो, फिर क्वेश्चन ले लेबो, फिर थ्योरी पढ़ लेबो, फिर क्वेश्चन ले लेबो, ताकि आपो मन के इच्छा है तेहू पूर्ण हो जाए। भाई हम वो सीख सकन जे आप मन जो कही है वही ले पढ़ाबो, हम अपन जिद नहीं पूरा करन, है ना भाई। हमला जो पढ़ना है हमला नहीं पढ़ान, का पता अगर आप मन कहो कि हमला बाल विकास हम बढ़िया समझ में आगे है, हमला नहीं लगे सर हमार फलाना विषय है कठिन है, ओला बता देता तो हमार शिक्षक भर्ती के पूरा तैयारी हो जाती। अगर ऐसा हो ही संगी हो तो हम ओला बता सकथन। लेकिन अब जब शुरू करे हैं बाल विकास ला तो एक एक दिन में एक इकाई ला तो हम चलाते हैं, है ना। तो धीरे धीरे करके हम लोग पूरा कवर कर लेबो, ज़्यादा दिन नहीं लगे, 10-12 दिन 15 दिन में हम एला भी कंप्लीट कर लेबो। ओकर बाद हमार हिंदी बची और का बची संगवारी हो, हिंदी और जनरल नॉलेज, बाकी जम्मो सब्जेक्ट हमारे पूरा कर डालबो। गणित तो चलते हैं, बहुत जल्दी गणित भी विषय है पूरा होने वाला है हमार। ओकर बाद हिंदी बची और जनरल नॉलेज बची, ये दोनों विषय ला जो बचे हुए रही वो ला हम जल्दी से जल्दी पूरा करे के कोशिश
करबो संगवारी हो। तो ये वीडियो में अतके कन जो भी नया साथी हो ही सब्सक्राइब जरूर करा। हमार वीडियो ला सब्बो जगह बगरावा संगवारी हो, ताकि हमन बहुत ज़्यादा प्रेरित रही। देखा हमार पास में ना कोई संसाधन नहीं है, हमन वही पुस्तक के ला और वही जो नोट्स हमन अपन हाथ ले लिखे हन ना वही में आप मन ला बतात हन। ठीक है, काबा हमरो कर अगर डिजिटल बोर्ड रहतीस तो हमू बेहतर तरीके से पढ़ाते, हम अच्छे से पढ़ाते, हम चाहते फीस लेते तब बोले आप मन जुड़ता। आप मन विश्वास नहीं करू संगवारी हो, 50 जन 100 जन के हमार करा जो फोन आते ना, सर आप मन पेड क्लास पैसा लेके फीस लेके पढ़ात हुई है तो बतावा हमन पढ़े बर तैयार हन बोलते। लेकिन हमन सब्बे ला बोलथन हमन अभी तक के कोई करा फीस लेके हमन नहीं पढ़ाथन। हमन के बिल्कुल फ्री वीडियो चला थे, आवो जुड़ाओ और अपन भविष्य ला बनाओ, यही हमार उद्देश्य है। देखो संगवारी हो, अभी तक हमारे यूट्यूब के कमाई की हमन बात करबो तो हम लोग ज़्यादा का बात करबो, जो हमन अपन डाटा यूज़ करथन लगभग उतना ही हमन ला भी कमाई होत हुई तो बहुत ही। लेकिन हमार उद्देश्य कमाना नहीं, हमार उद्देश्य है आप मन ला बेहतर शिक्षा देना। तो हमन से हमेशा जुड़े रहो, हम हमेशा कोशिश करबो कि आप मन ला अच्छा से अच्छा जानकारी जो भी हमारे पास है हम ओला दे सकी। ये वीडियो मत के आगे वीडियो में फिर चर्चा करबो इकाई 2 ला लेके। जय हिंद।